एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत कर रहे हैं बर्तन साफ़ करने से। किचन में हूँ और बर्तन साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी सारे पहले कर चुकी हूँ। चाय के बर्तन जो हुए थे वो कर रही हूँ। उससे पहले जो भी बर्तन थे थोड़े बहुत वो कुछ रात के भी थे। और फिर पूरा किचन समेटना, स्लैब, गैस वगैरह वो सब। हाँ, मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई। 1 तारीख से हमारे यहाँ पे फिर से हाउस हेल्पर हमको मिल गई। मतलब वो जो पहले वाली थी उन्हीं के साथ मैंने बात की और उनको बुला लिया, क्योंकि नेहा को अभी टाइम लगेगा, पता नहीं कितना, और 10 दिन 5 दिन। अगर मैं उस टाइम की बात करूँ 1 दिसंबर की, तो उस टाइम उनको ये था कि भाई अभी मुझे कम से कम मैं 12 को चलूँगी, 14 को पहुँचूँगी। फिर देखो आराम भी करता है बंदा घर पहुंच के एकदम से। तो ये नहीं है कि चलो भाई अपने अपने काम पे अपना घर भी समेटना होता है। तो मैंने कहा इतने दिन में मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने वो जो पुराने आते थे उनसे ही बातचीत की और वो 1 तारीख से आने लगी थी। लेकिन आज उन्होंने छुट्टी की है, कहीं वो गई हैं, तो इस वजह से फिर से वही रूटीन है मेरा और फिर से मैंने अपना व्लॉग शुरू कर लिया। तो मैंने आपको ये बात बतानी थी, बता दी। उसके बाद से ना व्लॉग बन ही नहीं रहे थे। आप भी देख रहे होंगे 3-3 4-4 दिन 5-5 दिन मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। और जो व्लॉग बन भी रहा है वो 3-3 2-2 दिन का होता है, तब जाके आपको 1-2 दिन बाद मिलता है। तो इस तरीके से बीच में इतने दिन चले गए। तो मैंने आपको ये वाली न्यूज़ बता दी। मुझे बतानी थी ये कि हाँ भाई मुझे भी मतलब अभी घर पे आ रही है हाउस हेल्प, वो कर रही है। मैं जब वो नहीं आई आज तब कर रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पे पायदान वगैरह झाड़ूंगी। बर्तन मैंने कर दिए हैं सारे के सारे, घर पूरा समेटा जा चुका है। खुशी भी है घर पे, क्योंकि उसके अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसको छुट्टी मिली है ताकि वो अपना जो भी काम वाम है वो कर ले, पढ़ ले, इसलिए प्रिपरेशन लीव बोलेंगे। तो वो उसको मिली हुई है। तो इस उसने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, जैसे कुछ कुछ चीज़ें उसने कर दी। वो तो सारा ही करने को बोल रही थी, लेकिन मैं क्या करती, मैं फ़ोन लेके बैठती, अपना फ़ोन का काम कर रही होती। लेकिन हर वक्त क्यों भाई, कुछ और चीज़ें भी होती है लाइफ में, तो वो भी कर लेनी चाहिए। और सच बताऊँ, मुझे अपने घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहा कि भाई मैं कर लूँगी, तू जो मेरी हेल्प कर रही है वो मेरे लिए इनफ है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। और आज ऐसा नहीं है कि खुशी ही घर पे है, आज गुड्डू भी घर पे है, तन्मय भी घर पे है। वो दोनों अपनी रज़ाई में बैठे हुए हैं। गुड्डू सोई हुई है। मैं मतलब बच्चों को उठाती नहीं हूँ, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गुड्डू हो, चाहे वो तन्मय हो। जो अपने आप उठता है वो उठ जाता है। मैं सुबह उठ गई थी, चाय वाय पी, खुशी भी चाय पीती है तो वो भी उठ गई थी। इस वजह से कभी आपको लगे अरे भाई खुशी को क्यों उठाया, गुड्डू को क्यों नहीं उठाया, ये वो, मैं किसी को नहीं उठाती हूँ बच्चों में से। मैं अपने काम पे लग जाती हूँ उठ करके, और विपिन अपने कामों पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखो रजाई में गुड्डू लेटी हुई है। हाँ, वो झाड़ू लग रही थी तो वो उठ रही थी, पर मैंने मना कर दिया था कि अब बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखना, पहले झाड़ू लगने दो। क्योंकि मेरे को झाड़ू में घूमता हुआ इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर झाड़ू साफ नहीं लगता है, इस तरह से उधर, उधर से इधर। चाहे झाड़ू मैं लगा रही हूँ, चाहे झाड़ू नेहा लगा रही है, चाहे झाड़ू कोई और लगा रहा है, मैं बोल देती हूँ अब अपनी अपनी जगह बैठे रहो, सब झाड़ू लगने दो। हाँ, मैंने कहा चादर तूने झाड़ने नहीं दी। वैसे भी चादर इतनी गंदी नहीं थी। अगर मुझे लगता है कि हाँ डस्ट है, तो मैं क्या करती हूँ, उसे शॉल से या चुन्नी से लेके या डस्टर से लेके उसको झाड़ देती हूँ, ताकि कूड़ा नीचे गिर जाए झाड़ू से पहले। तो सर्दी सर्दी देखो होता ही है, सबको रजाई अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है। पर क्या करते हैं, क्या करते, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभी नहीं उठूंगी, 2 घंटे बाद उठूंगी, शॉप पे जाने के लिए उठूंगी, क्योंकि उठना पड़ेगा। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है यार शॉप करने से, कि मैं डेली काम कर रही हूँ। पहले मैं डेली काम नहीं करती थी। इतना मैंने इन 4 सालों में काम नहीं किया होगा जितना इन मैंने 8 महीनों में काम कर लिया होगा। मैंने महीने गिने नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा मारा है। अप्रैल से शुरू किया तो दिसंबर है। तो जहाँ तक कि मैंने अंदाज़ा सही लगाया बिल्कुल। तो झाड़ू जब मैं लगाती हूँ तो पूरा टाइल्स पे, और मतलब जो नीचे की टाइल्स साइडों में होती हैं या वॉल वाली होती हैं, या जैसे भी जहाँ जहाँ दरवाज़ों के पीछे, मैं झाड़ू लगाते हुए चलती हूँ, ताकि वहाँ पे जो जाले हैं वो सब हटता रहे। तो अभी यहाँ पे भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, कुर्सियाँ वगैरह हटा करके। वैसे कुछ नहीं था, मैंने एक बार झुक कर भी देख लिया था कि कहीं कुछ ऐसा हो जो पड़ा हो मुझे ना दिख रहा हो, क्योंकि टेबल आ रही है, टेबल पे कवर है, तो नीचे का दिखेगा नहीं, तो कुछ भी नहीं था। कई बार तन्मय घेर देता है। इस रूम को ज़्यादातर तन्मय ही यूज़ करता है टीवी देखने के लिए, बाकी लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। और इस डाइनिंग टेबल को भी तन्मय ही यूज़ करता है, क्योंकि जब भी वो खाना खाता है तो वो कहता है कि मैं टीवी देखूंगा। तो वो टीवी देखते हुए
टीवी का भी यूज़ करता है, कमरे का भी यूज़ करता है और डाइनिंग टेबल का भी यूज़ करता है। तो वो यहीं बैठ के खाता है और उसके पापा भी उसके साथ बैठ जाते हैं। मैं इन लड़कियों के पास अंदर बैठ जाती हूँ। तो अभी जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ और विपिन जी यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं। विपिन जी कर रहे हैं गाजर छीलने का काम। विपिन जी को खाना था गाजर का हलवा, उनका मन हो रहा था तो मैंने कहा ले आओ 1-1.5 किलो गाजर और हम हलवा बना लेंगे। तो वो लगभग 1.5 किलो लाए थे गाजर। तो मैंने कहा अब देखो तुम ले तो आए हो, अब इन्हें छीलेगा कौन? तो मैंने कहा अब इनको आप ही छील दो। तो कहने लगे कि चलो मैं ही छील देता हूँ। तो फिर वो छीलने लग गए थे। बहुत अच्छे हैं विपिन, बहुत ज़्यादा। घर में सभी बंदे जो है ना, सभी कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले मैं ही कर रही हूँ, हाय मैं बेचारी ये वो, नहीं बिल्कुल नहीं। सब लोग सब काम करते हैं। कभी ऐसे नहीं होता है कि भाई मेरे ऊपर सारा प्रेशर है। हाँ ये कह लो कि मुझे बैठे बैठे भी ये होता है, ये हो गया वो हो गया, वो ऐसे होना था, वो कपड़े पड़े थे, चाहे मैं वो करवा रही हूँ पर ये चीज़ें चल रही होती है दिमाग में ना, ये चीज़ होती है बस। जैसे खाना बनेगा, भले ही वो खाना खुशी बना दे या विपिन बाहर से ले आए, पर ऐसे होगा यार शाम हो गई खाना बनना है, क्या बनेगा? ऐसा नहीं है गाइस रोज बाहर से खाना आता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2-4 महीने में होता है जब ज़्यादा ही थक जाती हूँ या 9 साढ़े 9 बज जाते हैं मुझे शॉप से आने में। और हाँ इसमें मुझे भाभी ने भी बोला हुआ है कि तुम्हें कभी ऐसा हो तो बता दिया करो, पर मुझे अच्छा नहीं लगता यार मैं भाभी को तंग करूँ, पर उन्होंने मुझे बोला हुआ है। भाभी मतलब मेरी जेठानी। तो पोछा शुरू हो गया था, खुशी ने पोछा लगाना शुरू किया, उसी बीच गुड्डू भी उठ के आ गई थी। तो मैंने कहा तुम ब्रश करो फिर बाकी का पोछा तुम लगाओ। उसने खुद ही आकर बोला कि पोछा मैं लगाऊंगी और डस्टिंग। मैंने कहा डस्टिंग तो बस थोड़ी बहुत हमने कर दी है, तुम पोछा लगाओ। खुशी ने डाइनिंग वाले कमरे में लगा दिया था, फिर गुड्डू ने बाकी का कंप्लीट कर दिया था। वैसे इस पोछे में 3 लोगों ने काम किया। गुड्डू के बाद बरामदों में मैंने भी लगाया, क्योंकि मुझे बरामदे का पोछा समझ में नहीं आता है किसी का लगाया हुआ भी। बाहर मतलब यहाँ तक पोछा जो है फिर मैंने ही किया था, तीनों बरामदे में बोल सकते हैं, एक अंदर वाला और बाहर वाला। बरामदे में गुड्डू ने लगा दिया था लेकिन गंदा हो गया था, फिर अंदर बाहर वही हो रहा था। विपिन भी नहाए थे उसके बाद, तो विपिन जी गाजर भी कस रहे हैं और बाकी की चीज़ें भी चल रही हैं। इधर कोई कुछ कर रहा है, उधर कोई कुछ कर रहा है, तो सभी। तो मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो देखा आपने बीच बीच में कितनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बस व्लॉग तो कुछ कुछ चीज़ों का ही बन पाता है। अगर प्रॉपर व्लॉग बने, डेली कोई व्लॉग बनाने वाला हो तो डेली मेरे व्लॉग बने और डेली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन व्लॉग बनाने वाला कोई खाली नहीं होता, सब किसी ना किसी चीज़ में लगे हुए होते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंसान बिजी होता है, चाहे किसी भी चीज़ में होता है, चाहे बच्चा है वो अपनी स्टडी में बिजी है तो सही रहता है, छोटा बच्चा है अपने खेल में बिजी है तो भी सही होता है, क्योंकि बिजी इंसान बेस्ट होता है। अब मैं हूँ, मैं जैसे इधर जब आप फ्री बैठते हो, जैसे कई बार होता है कि मैं घर होती हूँ, मैं छुट्टी ले लेती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक दिन मेरे को भी छुट्टी चाहिए भाई। तो मैं छुट्टी, तो उस दिन थोड़ी बहुत देर के लिए मैं भी बैठती हूँ तो दिमाग में चीज़ें आ ही जाती हैं यार। तो जब इंसान ओवर थिंकिंग जो बोलते हैं वो करने लगता है इंसान, तो इसीलिए अपनी अपनी चीज़ों में बिजी रहिए, कुछ भी करिए, बुक्स पढ़िए, नॉलेज लीजिए, कुछ भी करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों के साथ बिजी रहिए, या जो काम करना है वो काम करिए, लेकिन बिजी रखिए। उससे आप ना सही रहते हैं, आपका माइंड ठीक रहता है। ज़्यादा सोचने से दिमागी जो चीज़ें होती हैं वो दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का। तो यहाँ पे जो है मैंने गाजर का थोड़ा सा किचन का काम किया। उसके बाद भैया आजकल सर्दियाँ हैं, आप सर्दियाँ हैं, आप कहोगे आपको देखकर लग तो नहीं रहा रश्मि की सर्दियाँ हैं, आप तो ऐसे खड़ी हुई हो जैसे फरवरी वो अप्रैल का महीना हो, लेकिन नहीं नहीं, ये दिसंबर का ही महीना है और ये ठंड का महीना है। आपको मैं बताऊँ, दिसंबर के महीने में मैंने सर ठंडे पानी से धोया है जी, ठंडे पानी से। मैंने बाहर धो लिया था सर, मैंने कहा मैं सर बाहर धोऊंगी, बाथरूम में इतनी देर मेरे से नहीं रहा जाता, घुटन होने लगती है। मैं भी कैसी कैसी बातें करती हूँ ना, बाथरूम में ज़्यादा देर नहीं रहा जाता, घुटन होने लगती है, पर होने लगती है मेरे को। तो मैंने क्रीम वगैरह लगाई अपने चेहरे पे, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र चाहिए। आप पूछेंगे कौन सा, तो मैं लगा रही हूँ आजकल हिमालय का बेबी लोशन। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या जैसे ही मुझे याद आएगा मैं दिखा दूँगी, अगर आप लोगों के कॉमेंट आए तो वो मैं लगा रही हूँ आजकल और मुझे सूट भी कर रहा है। उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई बिंदी वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि किचन में तो आना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो आपको किचन ज़रूर देखना पड़ेगा। चाहे आपके घर में खाने बनाने वाला भी हो फिर भी आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे को भी आना था, मैं भी देखने लगी आकर के।
हालांकि इस बीच ना विपिन एक दिन ये भी बोल रहे थे, यार तुम खाना बनाने वाला भी कोई देख लो, क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है। वो देखते हैं बहुत नज़दीक से देखते हैं कि चीज़ें कितनी कई बारी होती हैं कि हबड़ दबड़ में मैं खाना बना के जा रही हूँ, फिर हबड़ दबड़ में खाना आके बनाना पड़ रहा है, दोपहर का बना के जा रही हूँ। तो वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे लिए सोचा। हालांकि मेरे घर में कोई भी खाना बनाने वाला आएगा कोई नहीं खाएगा, गुड्डू साफ मना करती है, मुझे आपके हाथ का ही खाना खाना है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं बना लूँगी, जैसे तैसे मैनेज करेंगे, कर रहे हैं अभी तक, आगे भी कर लेंगे। तो मैं अभी बाहर आई, बाहर आके जो है मुझे जाना है शॉप पे। अब जो हलवा है वो खुशी पकाएगी आगे का, जितना मैंने पकाना था, मतलब गैस ने पकाना था पका दिया, अब उसमें पकता रहेगा, वो बीच बीच में चलाती रहेगी। खाना वगैरह हम लोगों का सब हो चुका है, मैंने सबको खाना वगैरह खिला दिया है। और खाने में क्या खाया आप लोग बता सकते हैं? आप लोग बोलोगे हम कैसे बताएं हम नहीं बता सकते। तो खाना वगैरह खाने के बाद अभी मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद मैं जो है निकल जाऊँगी। विपिन जी यहीं पर हैं, उनको बुलाया था क्योंकि वो यहीं थे लोकल में, तो मैंने कहा आ जाओ भाई खाना खा लो। तो फिर मैं शॉप पे पहुँच गई हूँ। शॉप पे पहुँचने के बाद अब शॉप का काम शुरू हो जाएगा। अब मैं इस काम को करूँगी और काफ़ी अच्छा लगता है, देखो इस तरीके से काम करना। और फिर बीच बीच में व्लॉग भी बनता रहता है। फिर जब व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलो जी, बातें करते करते ये व्लॉग हो गया है ख़त्म। कल मिलूंगी, बाय बाय।